बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह देखने में सुशील था, परंतु उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, आलस्य। वह हमेशा काम टालता रहता, आराम पसंद था और सोचता था कि किस्मत खुद उसे सब कुछ दे देगी। गांव के लोग उसे आलसी कहते और उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। माधव का आलस्य इतना बढ़ चुका था कि वह सुबह देर से उठता, ठीक से नहाता धोता भी नहीं था और ना ही कोई काम करता था। गांव के अन्य युवक खेती, व्यापार या अन्य कामों में व्यस्त रहते, लेकिन माधव पूरे दिन इधर उधर घूमता। कभी पेड़ के नीचे बैठकर सो जाता, तो कभी तालाब के किनारे सुस्ताने लगता। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाया, बेटा, इस तरह से आलस्य करते रहोगे तो भविष्य में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन माधव हर बार कहता, अभी तो मैं जवान हूं, बाद में मेहनत कर लूंगा। धीरे धीरे गांव में उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे, क्योंकि वे मेहनत करते और माधव बस आराम चाहता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। वे बहुत विद्वान और समझदार थे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। जब माधव की मां ने साधु से अपने बेटे के आलस्य की शिकायत की, तो साधु मुस्कुराए और बोले, इस समस्या का हल है, लेकिन पहले मुझे माधव से मिलना होगा। अगली सुबह साधु माधव के घर गए। उन्होंने देखा कि माधव अब तक सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा खजाना दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माधव की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर थोड़ी मेहनत में मुझे खजाना मिल जाए तो बुरा क्या है। उसने उत्साह से पूछा, कैसी मेहनत करनी होगी महाराज? साधु बोले, तुम्हें जंगल के उस पार जाना होगा। वहां एक विशेष वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे जमीन में एक बड़ा खजाना दबा हुआ है, लेकिन ध्यान रहे, रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें पूरे दिन चलना होगा, पसीना बहाना होगा और आलस्य छोड़ना होगा। माधव ने सोचा कि खजाने की लालच में कुछ घंटे मेहनत करना ठीक रहेगा। वह तैयार हो गया। माधव ने पहली बार सुबह जल्दी उठकर यात्रा शुरू की। पहले कुछ किलोमीटर तक तो वह तेज चला, लेकिन जल्दी ही थक गया। उसका शरीर आलस्य का आदी था। उसने पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। अगर तुम रास्ते में रुकोगे तो खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। माधव ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। रास्ते में कांटों वाले झाड़ थे, ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन अब उसका लक्ष्य साफ था, खजाना पाना। जैसे जैसे दिन बीतता गया, माधव को पसीना आने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि मेहनत करना कितना कठिन होता है। उसे यह भी समझ में आया कि जो किसान और मजदूर रोज मेहनत करते हैं, वे कितनी कठिनाई से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आखिरकार जब सूरज डूबने को आया, तो वह उस विशेष वृक्ष तक पहुंच गया, लेकिन वहां कोई खजाना नहीं था। वह घबराया और गुस्से में सोचने लगा, महाराज ने मुझसे झूठ कहा, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। तभी पीछे से साधु आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कैसा लग रहा है बेटा? माधव ने नाराजगी से कहा, मुझे खजाना नहीं मिला, आपने मुझसे झूठ कहा। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, देखो तुम्हारे शरीर को, देखो तुम्हारे चेहरे को। जब तुम घर से चले थे तब तुम सुस्त, कमजोर और थके हुए दिख रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में चमक है, तुम्हारे शरीर में शक्ति है। यह खजाना ही तो है। माधव को समझ में आ गया कि असली खजाना परिश्रम, अनुशासन और आत्मनिर्भरता है। उसने महसूस किया कि आलस्य ने उसे बहुत पीछे कर दिया था, लेकिन अब वह मेहनत करने को तैयार था। जब वह गांव वापस लौटा तो सभी उसे देखकर चौंक गए। वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और खुश दिख रहा था। उसने खेती करना शुरू किया, व्यापार के गुर सीखे और धीरे धीरे गांव के सबसे सफल लोगों में से एक बन गया। अब लोग उसे आलसी माधव नहीं, बल्कि मेहनती माधव कहने लगे।
कहानी से सीख, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत करने से ही असली सफलता और सुख मिलता है। अगर हम आलस्य छोड़कर परिश्रम करें तो जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। किसी भी चीज का असली खजाना मेहनत और अनुशासन में छुपा होता है। जो सोता है वो खोता है, जो मेहनत करता है वही पाता है।